हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को निविड संकुलित संरचनाएं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो थ्री डायमेंशन में व्यवस्थित होते हैं। हम लोग यहाँ क्रिस्टलीय ठोसों में धात्विक ठोस की 3D स्ट्रक्चर जानेंगे। आयनिक ठोस का नहीं, सहसंयोजक ठोस का नहीं, धात्विक ठोस। और धात्विक ठोस का अवयवी कण आप जानते हैं धातु परमाणु होते हैं। और यहाँ हम अवयवी कणों को समरूप कठोर गोला मानते हुए त्रिविमीय संरचनाएं निर्मित करेंगे धातुओं की। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हम अगर आपको बोल दें एफसीसी संरचना बताएंगे, धातुओं को बताएंगे। ये नहीं कि नमक का होगा वहाँ पर, वो सूत्र आप वहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। मान लीजिए न्यूमेरिकल्स बनाना हो तो वो सूत्र को हम अगर सिद्ध करेंगे तो धातु से संबंधित करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हम आयनिक ठोस के लिए कर देंगे, सहसंयोजक ठोस के लिए कर देंगे। ठीक है, तो एक बात आपको बता देते हैं कि जो अवयवी कण होते हैं, जिसको आप घटक कण भी बोल सकते हैं, उनकी आकृतियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं। अतः निविड संकुलन का प्रकार भी भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। निविड संकुलन का प्रकार अवयवी कणों की आकृति पर निर्भर करता है। तो हम निविड संकुलित संरचना बताते समय कुछ बेसिक बात बता देते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो ठोसों में अवयवी कण होता है वह सघन या निविड संकुलित होता है और उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। इस रिक्त स्थान को रिक्ति या अंतरकाशीय स्थल कहते हैं। जैसे समझिए थोड़ा सा, ये हम आपको बोले हैं कि अवयवी कणों को समरूप कठोर गोला मानते हुए हम त्रिविमीय संरचना 3 पदों में निर्मित करेंगे। पहले हम 1 डायमेंशन बताएंगे, तब 2 डायमेंशन में बताएंगे, तब जाकर 3 डायमेंशन बताएंगे। लेकिन आपको हम रिक्ति किसे कहते हैं इसके बारे में हम आपको फिगर से समझा दे रहे हैं। ये मान लीजिए अवयवी कण है और अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं। उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। इसी रिक्त स्थान को रिक्ति बोलते हैं। देखिए, इस रिक्त स्थान को हम लोग रिक्ति बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड्स, या इसको बोलते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल साइट, रिक्ति या अंतरकाशी स्थल। ठीक है, हिंदी में कहते हैं रिक्ति या अंतरकाशी स्थल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग त्रिविमीय संरचना निर्मित करने से पहले 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग जानेंगे, तब जाकर 2 डायमेंशन में जानेंगे, उसके बाद 3 डायमेंशन में जानेंगे। इससे पहले एक छोटा सा परिभाषा आपको बता देते हैं, उपसहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम लोग समन्वय संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक कण के निकटतम पड़ोसी कणों की संख्या को उस कण का उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं।
एकदम सिंपल भाषा में समझ लीजिए, क्योंकि हम यहाँ कण को गोला मानेंगे, तो एक गोला से जितना गोला सीधे टच करेगा, उस टच करने वाले गोलों की संख्या को, उस गोला का, जिस गोला से टच कर रहा है, उस गोला का हम लोग उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। सपोज कीजिए, अभी हम जो फिगर ड्रॉ किए इसके बारे में बता देते हैं। अगर हम बोले कि इस गोला से कितना गोला टच किया है, जरा बताइए। यहाँ देखिए, ये गोला टच किया है, ये गोला टच किया इससे नहीं ना, ये गोला टच किया है, फिर बताइए ये गोला टच किया है और ये गोला। तो बताइए इस गोले का कोई पूछे हमसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो हम बोलेंगे 4, क्योंकि इस गोले से कितने गोला टच कर रहे हैं, 1 2 3 4। देखिए तो इसी गोला को हम लोग उपसहसंयोजन संख्या बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले बताते हैं आपको 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग। ठीक है, देखिए हम त्रिविमीय संरचना निम्न 3 पदों में निर्मित करेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर और आवयिक नंबर है, ध्यान दीजिएगा। एक विमा में निविड संकुलन, क्लोज पैकिंग in 1 dimension। देखिए यहां गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। गोलों को एक पंक्ति में हम एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित कर दिए। अब बताइए इस गोला का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो हम बोलेंगे इस गोला का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। कितने गोले टच कर रहे हैं इससे, 2 ना, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। देखिए जो भी फिगर हम ड्रॉ करेंगे बोर्ड पर, उसका साइड वाला गोला कभी मत सोचिएगा, साइड वाला गोला के बारे में, इस गोला के बारे में, और इस गोला को छोड़ दीजिएगा। बीच में कहीं भी गोला लेकर आप उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जो पूछा जाएगा साइड वाला गोला का नहीं पूछा जाएगा, जो बीच में होगा उसी का पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, एक बात सुन लीजिए, अगर हम इन सभी गोलों के केंद्रों को मिलाएं तो एक बात आपको बता देते हैं, आगे चलकर यह क्रिस्टल जालक का साइड बनाएगा, यूनिट सेल का साइड निर्मित करेगा, मतलब किनारा बनाएगा। ठीक है, ये किनारा का काम करेगा एक यूनिट सेल का। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप जाने कितना होगा, 2 होगा। ये एक विमा में निविड संकुलन था। अब आपको हम बता रहे हैं 2 नंबर द्विविमा में निविड संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है वर्ग निविड संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो ये कितने प्रकार का होता है सुन लीजिए ध्यान से, रोमन में बता दे रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। एक नंबर वर्ग निविड संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा है आपका षष्ठकोणीय निविड संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, सबसे पहले बताते हैं आपको वर्ग निविड संकुलन। देखिएगा फिगर,
देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एक गोला है, ये गोले की पंक्ति है, ठीक है, और पंक्ति के ऊपर पंक्ति, पंक्ति के ऊपर पंक्ति रखेंगे तो इस पूरा को हम बोलेंगे ये परत है। यानी ये गोला की पंक्ति और पंक्ति के ऊपर पंक्ति रखें तो ये क्या बोल दी हम, परत। ये आपको 3D में समझना है क्योंकि 3D में हम परत यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए वर्ग निविष्ट श्रृंखला में क्या होता है, यहां जो गोलों की पंक्ति है इसके ऊपर दूसरे गोलों की पंक्ति को रखा जाता है, ठीक इसके ऊपर तीसरे पंक्ति के गोलों को रखा जाता है। तो इस तरह से जब गोलों की पंक्तियों की व्यवस्था होती है तब क्या होता है, एक गोला से कितने गोला टच कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, एक गोला से टच करने वाले गोले 1 2 3 4 है ना। तो बताइए इस गोला का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखेंगे, 4। अगर इन चारों गोलों के केंद्रों को मिलाएंगे, इन चारों गोलों के केंद्रों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक वर्ग। इसलिए इससे हम लोग वर्ग निविष्ट श्रृंखला कहते हैं, ठीक है, वर्ग बन गया 2 डायमेंशन में। अब एक बात बताइए आप लोग, चूंकि जितने गोले हैं यहां पर, उन गोलों के केंद्र क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से बिल्कुल क्या होते हैं, सीध में होते हैं, ठीक है, क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से क्या होते हैं, सीध में होते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रथम पंक्ति को ए बोलें तो दूसरी पंक्ति के गोलों की भी व्यवस्था इसी प्रकार है, इसको भी हम ए बोलेंगे, तीसरी पंक्ति को भी क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। तो बताइए इसमें गोलों की पंक्तियों की व्यवस्था किस प्रकार की होती है, तो बोलेंगे इसका पैटर्न होता है पंक्तियों की ए डॉट 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 प्रकार की होती है। यानी इसमें गोलों की पंक्तियों की व्यवस्था किस प्रकार की होती है, ए प्रकार की होती है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे षष्ठकोणीय निविष्ट संकुलन। तो इसको देखिए, फिगर समझिएगा, ये देखिए, ये गोलों की एक पंक्ति है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि द्वितीय पंक्ति के गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के अवनमनों में आ जाए। अवनमन समझते हैं, जो गड्ढा बना है, जैसे इन दोनों के बीच, इन दोनों गोलों के बीच आ जाए, तो ये प्रथम पंक्ति है। तो द्वितीय पंक्ति गोलों को हम किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि प्रथम पंक्ति के गोलों के अवनमनों में ठीक आ जाए। देखिए आ गया। फिर तृतीय पंक्ति के गोलों कैसे व्यवस्थित करेंगे, उसी पैटर्न में कि द्वितीय पंक्ति के गोलों के अवनमनों में ठीक से आ जाए। तो बताइए यहां पर इसी प्रकार चतुर्थ पंक्ति के गोलों को रख रहे हैं हम। अब ध्यान से इस फिगर को देखिए, अब ध्यान से इस फिगर को देखिए, बताइए ये प्रथम पंक्ति है, द्वितीय पंक्ति, तो प्रथम पंक्ति के गोलों के केंद्र और द्वितीय पंक्ति गोलों के केंद्र सिद्ध में है, नहीं ना है। तो अगर प्रथम पंक्ति को ए बोलेंगे तो द्वितीय पंक्ति भिन्न प्रकार से व्यवस्थित है तो इसको हम बी बोलेंगे। लेकिन देखिए तृतीय पंक्ति प्रथम पंक्ति के गोलों के सिद्ध में है तो इसे भी हम लोग ए बोलेंगे, और चतुर्थ पंक्ति द्वितीय पंक्ति गोलों के सिद्ध में है तो इसे भी हम लोग बी बोलेंगे। तो बताइए इसमें गोलों की पंक्तियों की व्यवस्था, पंक्तियों की, परत की नहीं, गोलों की पंक्तियों की व्यवस्था किस प्रकार की होती है, तो बोलेंगे ए बी प्रकार की होती है। ध्यान से देखिएगा। बताइए इसमें एक गोला कितने गोला से टच कर रहा है, देखिए तो फिगर में ये गोला यहां टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। अगर आप इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाइएगा तो बताइए क्या बनेगा, एक षष्ठकोण बनेगा। इसलिए हम लोग इसे षष्ठकोणीय निविष्ट संकुलन बोलते हैं।
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब बताइए इस गोले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। बताइए यहां इसके तल में देखिए कुछ रिक्तियां हैं, इसके तल में कुछ रिक्तियां हैं जिसकी आकृति त्रिकोणीय है। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए ध्यान से, ये देखिए त्रिकोणीय रिक्ति बना रहे हैं हम। देखिए त्रिकोणीय रिक्ति है, एक पंक्ति में त्रिकोणीय रिक्ति का शीर्ष देखिए ऊपर की ओर है और दूसरी पंक्ति में त्रिकोणीय रिक्ति का शीर्ष नीचे की ओर है। तो यहां जो है त्रिकोणीय रिक्तियां 2 प्रकार की होती है, एक पंक्ति में त्रिकोणीय रिक्ति का शीर्ष ऊपर की ओर है और दूसरे पंक्ति में त्रिकोणीय रिक्ति का शीर्ष नीचे की ओर है। ठीक है, फिगर देख रहे हैं? हाँ, देखिए ये जो मुक्त स्थान है मतलब रिक्ति, षट्कोणीय निविड़ संकुलन में रिक्ति वर्ग निविड़ संकुलन की तुलना में क्या है? कम है। इसमें रिक्ति देखिए बहुत ज्यादा है, मुक्त स्थान बहुत ज्यादा है, इसलिए हम षट्कोणीय निविड़ संकुलन को वर्ग निविड़ संकुलन से बेहतर मानते हैं। मतलब इस तरह से अगर अवयवी कण व्यवस्थित हो तो उसमें रिक्ति कम होती है, रिक्ति का जो परसेंटेज होगा वो कम होता है, मुक्त स्थान का परसेंटेज कम होता है, इसमें मुक्त स्थान या रिक्ति का परसेंटेज अधिक होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग और ये आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दोनों फिगर देख लिए। अब हम आपको बताएंगे त्रिविमा में निविड़ संकुलन। ठीक है, त्रिविमा में निविड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इसको मिटा दे। देखिए हम क्रिस्टलीय ठोस पढ़ा रहे हैं आपको। क्रिस्टलीय ठोस में कौन सा? धात्विक ठोस, इसके अवयवीकरण धातु परमाणु होते हैं और यहाँ धातु परमाणु को हम लोग कठोर गोला मानते हुए त्रिविमीय संरचना निर्मित करेंगे। ठीक है, अब त्रिविमीय संरचना बनाएंगे कैसे? तो द्विविमीय परतों से, मतलब द्विविमीय में 2 प्रकार पढ़े ना आप, एक वर्ग निविड़ और एक षट्कोणीय निविड़। तो वर्ग निविड़ संकुलित परत से एक बार हम लोग त्रिविमीय संरचना बनाएंगे और उसके बाद षट्कोणीय निविड़ संकुलित परत से त्रिविमीय संरचना बनाएंगे। ठीक है, और त्रिविमीय संरचना की हम लोग को अध्ययन करना है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि त्रिविमीय संरचनाएं द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखकर निर्मित की जाती है। ठीक है, त्रिविमीय संरचनाएं। तो आइए इसमें सबसे पहले 1 नंबर आपको बता रहे हैं, द्विविम वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन। थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल
स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। ठीक है, हम आपको 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बताएंगे 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स से। ठीक है, देखिए कितना आसान है, लेकिन थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिएगा। विदाउट इमेजिनेशन ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए कुछ देर पहले आपको हम बताए थे ये एक गोला है और ये गोलों की पंक्ति है। पंक्ति के ऊपर पंक्ति, पंक्ति के ऊपर पंक्ति, पंक्ति के ऊपर पंक्ति रख दिए तो क्या बन गया? एक परत। तो ये एक वर्ग निविड संकुलित परत है, 2 डायमेंशनल। अब ऐसी परतों के ऊपर परत जब हम रखेंगे तब त्रिविमीय निविड संकुलन प्राप्त होगा। कैसे? तो सोचिए कि ये एक परत है, इसके ठीक नीचे एक परत है, और ठीक इसके नीचे वाली परत को समझने के लिए हम अर्धगोला बनाएंगे। ठीक है, समझिएगा, ये एक परत है, ठीक इसके नीचे परत है एक, सोचिएगा थोड़ा सा इसको। ये जो हम अर्धगोला बनाए हैं, ये अर्धगोला ये पूर्णतः एक गोला है जो ठीक इस गोला के नीचे है। जो पहला वाला पंक्ति देख रहे हैं ना, इस गोला के ठीक नीचे ये गोला है। इस गोला, यह गोला ठीक इस गोले के नीचे है, यह गोला ठीक इस गोला के नीचे है, यह गोला ठीक इस गोला के नीचे है। तो जरा बताइए, अगर ये नीचे पूर्णतः एक गोला है नीचे परत में, तो सोच के बताइए इस गोला के केंद्र ये होगा, ये भी एक ठीक इस गोला के नीचे यह गोला है, तो इसका भी एक केंद्र होगा। और ये बताइए, जब इसके नीचे एक परत है तो ये तो एक पंक्ति हम दिखाए हैं ना, इसका मतलब डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। तो ध्यान समझिएगा, यहां भी आपको क्या है? गोले हैं। तो बताइए यहां भी गोला के ये केंद्र होगा, ये भी केंद्र होगा। तो अगर इन गोलों के केंद्रों को हम मिलाएंगे तो एक वर्ग बनेगा, जो कि ये गोला ठीक इस गोला के नीचे है। तो बताइए, ये गोला का केंद्र अगर हम इन 4 गोलों के केंद्रों को मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। और केंद्र से केंद्र मिला देंगे तो क्या बनेगा? घन बन जाएगा। तो इस तरह से जो निर्मित होगा जालक, उसको सामान्य घनीय जालक बोलते हैं। सामान्य घनीय जालक क्यों बोलते हैं बताइए? क्योंकि इसकी जो एकक कोष्ठिका होती है वो सामान्य एकक कोष्ठिका होती है या आधे एकक कोष्ठिका होती है, क्योंकि इस एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर अवयवी कण उपस्थित हैं। केंद्र में है नहीं ना? देखिए इसमें कितने गोले शामिल थे बताइए? 8, केवल कोनों पर थे। तो ये जो है सरल एकक कोष्ठिका कहलाती है। बहुत सारी सरल एकक कोष्ठिका इसमें मिलकर बनेगी तो ये कहलाएगा सरल घनीय जालक। तो देखिए यहां क्या हो, परत के नीचे परत है, तो द्विविमीय वर्ग निविड संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड संकुल कैसे प्राप्त करेंगे?
यहां क्या करते हैं कि दूसरे परत को, तीसरे परत को, चौथे परत को एक दूसरे के ऊपर, प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को, तृतीय परत को, चतुर्थ परत को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि सभी परत के गोले क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से ठीक ऊपर हो, ठीक सीधे में हो। ठीक है, अगर इन गोलों को केंद्रों को जब हम मिलाएं तो एक क्या बना। अब जैसे सोचिए थोड़ा ध्यान से, आपको ये एक क्या बना बोल सकते हैं, घन बना। जरा बताइए, अगर हम नीचे वाला ये परत लेंगे तो यहां भी आपको इसके कोना मिला दीजिएगा तो नीचे भी एक क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। तो बहुत सारा घन 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 बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं सरल घनीय जालक बोलते हैं। अब बताइए, इस प्रकार की व्यवस्था में एक गोला कितना गोला से टच करेगा, तो बताइएगा ध्यान से। एक बात बताइए, सोचिए थोड़ा सा। सपोज कीजिए कि ये आपका पहला परत है, तो बताइए इस परत में यह गोला कितना गोला से टच कर रहा है, 4। कैसे, 1 2 3 4। अब बताइए, ठीक इसके नीचे अगर हम परत रखेंगे तो वो नीचे वाला परत के गोले कि ठीक इस गोले के नीचे एक गोला होगा, और जब हम तीसरा परत इसके ऊपर रखेंगे तो ठीक इस गोला के ऊपर एक गोला होगा। तो बताइए ये गोला कुल कितने गोला से टच करेगा, 6। कैसे, सोचिए। समझिए ये एक परत है, मेरा हाथ, इसमें एक गोला उसी परत में 4 गोला से टच करेगा। एक गोला के ऊपर जब गोला रखे हैं हम, तो एक ऊपर वाला गोला से ये टच करेगा, 5। अगर बताइए ये ठीक नीचे पीछे जो है नीचे गोला से टच करेगा, तो बताइए कितने गोला से टोटल टच करेगा, 6। तो बताइए इस गोले का कोऑर्डिनेशन नंबर हम पूछे आपसे तो क्या बोल सकते हैं, 6। यानी ये सिंपल क्यूबिक लैटिस है, ये सरल घनीय जालक है। और उस सरल घनीय जालक में एक गोला कितने गोला से टच कर रहा है, 6। वो कैसे, तो 4 साइड्स में सेम परत के, ठीक है, और एक सेम लेयर में है, लिख देते हैं यहां पर। एक ऊपर से टच करेगा और एक नीचे से टच करेगा। तो बताइए कितने गोला टच करेगा, 6। और अभी आपको हम बोले हैं कि इसमें क्या होता है, एक पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, सभी पंक्तियों के गोले बिल्कुल सीधे में होते हैं, क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से। तो बताइए सभी पंक्ति जब सीधे में होते हैं तो प्रथम परत को अगर हम ए बोलेंगे तो दूसरे परत को भी हमको ए बोलना पड़ेगा, तीसरे परत को भी ए बोलना पड़ेगा। तो इसमें गोलों की परतों की व्यवस्था कैसी होती है, तो बोलेंगे ए प्रकार की होती है। इसमें गोलों की परतों की व्यवस्था कैसी होती है, ए प्रकार की होती है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, ये रहा आप लोग को द्विविम वर्ग निविड संकुलित परतों से त्रिविम निविड संकुलन। अब आपको हम बता देते हैं द्विविम षष्टकोणीय निविड संकुलित परतों से त्रिविम निविड संकुलन। त्रिविम निविड संकुलन, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। देखिए यहां हम परतों के ऊपर परत रखकर त्रिविमीय संरचनाएं निर्मित करेंगे। परतों के ऊपर परत रखकर, जैसे पिछला में हम परत के ऊपर परत रखे थे, लेकिन वहां पैटर्न क्या था, जैसे आप वर्ग निविड संकुलन में पंक्ति के ऊपर पंक्ति रखे थे, गोलों की पंक्ति के ऊपर पंक्ति, उसी प्रकार यहां हम गोलों के परत के ऊपर परत रखे थे। द्विविमीय वर्ग निविड संकुलित परत से त्रिविमीय निविड संकुलन के बारे में बता रहे हैं आपको। अब इसके बारे में बता दे रहे हैं। तो हम क्या बोले भी आपसे कुछ देर पहले, इसमें क्या कीजिएगा, यहां परतों के ऊपर परत रखकर त्रिविमीय संरचनाएं निर्मित की जाती हैं। तो इसमें सुनिए कंडीशंस हैं, चलिए कैपिटल में बता देते हैं आपको।
प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर। देखिएगा यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से। देखिए हम यहाँ एक षष्ठकोणीय निविड़ संकुलित परत बना रहे हैं। देखिए हम यह एक षष्ठकोणीय निविड़ संकुलित परत है। गोला, पंक्ति पंक्ति पंक्ति, पंक्ति के ऊपर पंक्ति, पंक्ति के ऊपर पंक्ति रखे तो क्या बन गया? परत। तो हम आपको बताए थे षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन 2 डायमेंशन में है, एक परत है। तो आपको बताया था कि त्रिकोणीय रिक्ति कितने प्रकार की होती है। देखिए ध्यान से, यहाँ 2 प्रकार की। एक पंक्ति में त्रिकोणीय रिक्ति का शीर्ष ऊपर की ओर होता है, तो दूसरे पंक्ति में त्रिकोणीय रिक्ति का शीर्ष नीचे की ओर होता है। ध्यान से देखिए इस फिगर को। अब देखिए हम इस परत को मान लेते हैं कैपिटल ए परत है। इस परत को हम क्या मान लिए? कैपिटल ए परत को। ऐसे 2 डायमेंशन में तो ये परत से इसका केंद्र सिद्ध में है, ये इसका केंद्र इससे भिन्न है, तो इसको ए भी माने थे 2 डायमेंशन में। लेकिन 3 डायमेंशन में आपको हम बताने जा रहे हैं, तो ये एक परत है। अब हम इसके ऊपर दूसरा परत रखेंगे, लेकिन दूसरा परत को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि प्रथम परत के जो त्रिकोणीय रिक्ति है वह ढके। यह एक सिंपल भाषा में अगर हम आपको बताएं कि आप द्वितीय परत को उसी प्रकार रखिएगा जैसे आप द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में रखा करते थे 2 डायमेंशन में। यानी हम यहां पर दूसरा परत को रखेंगे, लेकिन जब दूसरा परत को जब हम रखेंगे, जैसे ये 2 गोलों की पंक्ति है और ये यहां पर अवनमन है, ये गोलों की पंक्ति है और ये आपका अवनमन, और अवनमन यहां पर आपका हो गया है त्रिकोणीय रिक्ति। तो हम लोग यहां दूसरा परत को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि प्रथम परत के अवनमन को ढक ले। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, लेकिन वो भी षष्ठकोणीय हो, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये नीचे वाला परत है, और ये जो अभी हम पीला रंग से जो बनाए चौक से, ये दूसरा परत है। ये भी षष्ठकोणीय है। देखिए 2 पंक्तियों के 2 गोलों के बीच में दूसरा पंक्ति का गोला, 2 गोलों के बीच में दूसरा पंक्ति का गोला, तो ये भी षष्ठकोणीय है। जरा बताइए, जो दूसरा परत है, दूसरा परत के पंक्ति का गोला प्रथम परत के पंक्ति गोला के सिद्ध में है नहीं ना? देखिए ये प्रथम पंक्ति का गोला है और दूसरा परत का प्रथम पंक्ति का गोला ये है, ये दोनों गोले सिद्ध में हैं
नहीं। तो दूसरा पंक्ति के गोला प्रथम पंक्ति गोला से बिल्कुल क्या है, भिन्न है, इसका केंद्र बिल्कुल सिद्ध में नहीं है, तो इसको हम बी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। लेकिन जब हम दूसरा परत को प्रथम पंक्ति के ऊपर रखें ना, तो जानते हैं 2 प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न हो गई। कैसे कैसे 2 प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न हो गई, ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे कि इसमें से यहां देखिए, ये नीचे वाला परत का सपोज कीजिए कि ये गोला है, 3 गोला है और ये त्रिकोणीय रिक्ति थी। जैसे ही हम दूसरा परत के गोला यहां रखें, ऊपर से तो कवर हो गई, ऊपर से ढक गई, लेकिन वो नीचे से क्या होगी, बिल्कुल अंदर से रिक्ति ही होगी। जैसे आप अगर गोली खेलते होंगे ना, 3 गोली टच करा दीजिएगा, उसके बीच में गोली टच करा दीजिएगा, तो एक त्रिकोणीय रिक्ति बन जाएगी। इसके ऊपर गोली रखिएगा तो कवर तो हो जाएगा, लेकिन वो अंदर से क्या रहेगी, खाली रहेगी। तो बिल्कुल यहां पर है। तो इस तरह से जो रिक्ति उत्पन्न होती है उसको हम चतुष्फलकीय रिक्ति बोलते हैं। कौन सी रिक्ति बोलते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति। क्यों, क्योंकि अगर आप इन चारों गोलों के केंद्र को मिलाएंगे तो एक चतुष्फलक बनता है, इसलिए हम इसको चतुष्फलकीय रिक्ति बोलते हैं। तो इसको चतुष्फलकीय को इंग्लिश में टेट्राहेड्रल बोलते हैं। तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, टी, तो यहां लिख दीजिए टी। बताइए ये भी कितने गोलक से, ये त्रिभुजाकार रिक्ति ऊपर से कवर, टी 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 मतलब टेट्राहेड्रल। अब बताइए, ध्यान से देखिए बारीकी से एकदम, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, यहां 2 त्रिकोणीय रिक्तियां, लेकिन ओवरलैप्ड नहीं है, अतिव्यापित नहीं है। कैसे, देखिए नीचे जो व्हाइट मार्कर यूज करके जो बनाए हैं हम परत, वहां देखिए ध्यान से, ये एक नीचे त्रिभुजाकार रिक्ति है और पीला जो आप चौक का यूज करके हम जो दूसरा परत बनाए हैं, यहां भी देखिए ध्यान से, यहां भी एक त्रिकोणीय रिक्ति है, लेकिन देखिए ओवरलैप है नहीं ना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। नीचे वाला परत में जो है त्रिकोणीय रिक्ति का शीर्ष नीचे की ओर है और ऊपर वाला जो परत है उसकी त्रिकोणीय रिक्ति का शीर्ष ऊपर की ओर है। तो यहां जो आपको रिक्ति बनती है उसको हम अष्टफलकीय रिक्ति बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये ओ लिख देते हैं। देखिए यहां भी सेम कंडीशन है, देखिए ध्यान से, यहां भी ओ है, नीचे त्रिकोणीय रिक्ति और ऊपर से देखिए ये भी आपका ओ। लेकिन जरा बताइए यहां पर टी, लेकिन ये टी और ये टी एक दूसरे के विपरीत हैं। सोचिए कैसे, ये नीचे 3 आपके गोले थे, त्रिभुजाकार रिक्ति थी और ऊपर से ढका था, और यहां पर क्या है कि ऊपर 3 गोले हैं, पीला वाला 3 गोला देखिए ध्यान से, 1 2 3, और ये नीचे व्हाइट मार्कर देखिए ध्यान से, सॉरी व्हाइट चौक देखिए ध्यान से, व्हाइट चौक नीचे है तो उसके तो ढका है। तो त्रिकोणीय रिक्ति ये, अगर हम बोले इन 2 त्रिकोणीय रिक्ति में क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, ये 2 तरह की रिक्ति उत्पन्न हुई, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। तो ध्यान से देखिए, तो हम अगर आपसे बोलें कि ये त्रिकोणीय रिक्ति जो हम ऊपर दिखाए हैं उसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। देखिए ऊपर से 3 रिक्ति हैं, और एक नीचे से कवर है। तो इन 4 गोलों के अंदर ले लीजिए, 1 2 3 और एक बीच में। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, चतुष्फलकीय रिक्ति। अब जरा बताइए अष्टफलकीय रिक्ति, यहां देखिए जो ओ लिखे हैं ये कितने गोले से निर्मित हुई है, ध्यान से देखिए। तो पीला वाला गोला कितना यहां पर है, 3, ध्यान से देखिए। आज जरा बताइए पीला वाला गोला अगर 3 है तो ये कितने गोले से टच में है, 3 गोला से। वो कैसे, देखिए पीला वाला करते हैं नंबरिंग 1 2 3। अब बताइए यहां पर जो त्रिभुजाकार रिक्ति नीचे वाला जो गोला बनाया था उसमें कितने गोले शामिल थे, 1 2 3, तो कुल मिलाकर यहां गोले कितने हो गए,
6। तो बताइए अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोले से निर्मित होती हैं? तो नीचे कितने गोले हैं आपको ये भी दिखा देते हैं हम आपको इस डायग्राम में 3, और ऊपर कितने गोले हैं ये भी है आपके 3। तो बताइए इसमें कुल कितने गोले? 6। अब देखिए ध्यान से, नीचे जो 3 गोले हैं उसका हम केंद्र लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। और ऊपर वाला देखिए 2 गोला ऊपर है, नीचे तीसरा गोला है, इसका केंद्र 1 2 3। ये त्रिकोणीय रिक्ति था, त्रिकोणीय रिक्ति, इसमें 2 त्रिकोणीय रिक्ति है ना, एक ऊपर और एक नीचे। अगर आप सभी के साइड से मिला दीजिए तो ये देखिए आपको अष्टफलकीय रिक्ति बना। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। इसी को हम लोग ओ लिखे हैं और इसी को हम लोग टी लिखे हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। तो जब भी हम द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखें तो 2 तरह की रिक्तियां उत्पन्न हुई। एक को हम लोग बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति जो 4 गोलों से निर्मित होती हैं, अष्टफलकीय रिक्ति जो 6 गोलों से निर्मित होती हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। एक और बात ध्यान सुन लीजिए, ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए, इसका हम डायग्राम से कभी आगे बताएंगे आपको, जो बता रहे हैं। चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या निविड संकुलित गोलों की संख्या पर निर्भर करती है। सुन लीजिएगा, निविड संकुलित गोलों की संख्या पर निर्भर करती है। तो माना निविड संकुलित गोलों की संख्या n है, तो निर्मित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, निर्मित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या n होगी। निर्मित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n होगी। इसको हम आप लोगों को डायग्राम से समझाएंगे आगे, ठीक है। जब आपको यौगिक का सूत्र बताएंगे तब। हाँ, तो अब आपको हम बता रहे थे इस पर न्यूमेरिकल सोचोगे कैसे बनेगा, हम आपको बताते हैं। आप SCC पढ़े हो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उसके एक यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं? एक। यहां धातु परमाणु को ही गोला माना गया है, धातु परमाणु को गोला माना गया है। तो बताना, अगर हम SCC लेंगे तो उसमें गोला की संख्या कितनी होगी? 1। तो बताओ अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या इसमें कितनी होगी? 1 बराबर है। लेकिन चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितना होगी? 2 × 1 2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो बोलिएगा 1। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? 2, ठीक है। अगर हम बोलें BCC, आपको पढ़ाए हैं BCC के एक यूनिट सेल में परमाणु कितने होते हैं? 2। BCC के एक यूनिट सेल में परमाणु कितने होते हैं? 2। तो बताइए उसमें अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? 2। और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? 4। एक क्वेश्चन आपको हम बोल दे रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। FCC में अष्टफलकीय एवं चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है।
आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। इसको मिटा दे। अब सुनिए कैपिटल बी, तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखना, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकंड लेयर। देखिए जब तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखेंगे तो दो संभावनाएं होगी। सोचिए कौन कौन सी दो संभावनाएं। आप जब दूसरे परत को प्रथम परत के ऊपर रखे थे तो दो तरह की रिक्ति उत्पन्न हुई, एक चतुष्फलकीय रिक्ति और एक अष्टफलकीय रिक्ति। दो तरह की रिक्ति उत्पन्न हुई ना, एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय आपको हम जब प्रसंकरण बताते थे तब बताए होंगे सतह फेसेस के आधार पर कि अष्टफलकीय में 8 फलक होता है, चतुष्फलकीय में 4 फलक होता है। जैसे मीथेन की संरचना चतुष्फलकीय होती है, उसी तरह अगर हम आपको बताए होंगे कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 की संरचना अष्टफलकीय होती है तो आपको हम प्रसंकरण के समय बताए थे sp3d2 में बताए थे अष्टफलकीय संरचना होती है। तो आपको हम स्ट्रक्चर बताए थे फलक गिना का, उसी तरह ये भी है। अब जरा बताइए आप, अष्टफलकीय चतुष्फलकीय, तो हम जब तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखेंगे तो दो संभावनाएं होंगी। या तो आप चतुष्फलकीय रिक्ति को ढक दीजिए, देखिए चतुष्फलकीय रिक्ति को ढक दीजिए, यहां समझिएगा, समझ में आ जाएगा, और नहीं तो अष्टफलकीय रिक्ति को ढक दीजिए। तो तीसरा परत को दूसरा परत के ऊपर रखेंगे तो दो संभावनाएं होंगी, या तो चतुष्फलकीय रिक्ति ढकेगी और नहीं तो अष्टफलकीय रिक्ति ढकेगी। तो आइए दोनों संभावनाओं की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। छोड़ दीजिए वहां पर, यहां देखिए चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन, ढकना, कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वैट्स। देखिए चतुष्फलकीय रिक्ति को हम यहां ढकेंगे, ठीक है। देखिए ये जो वाइट चौक का यूज किए थे तो आपको बताए थे प्रथम परत है, जो पीला वाला चौक का यूज कर रहे थे आपको बताए थे दूसरा परत है। अब हम इस पर तीसरा परत रखेंगे और इसको रेड चौक यूज कर दे रहे हैं समझाने के लिए, रेड चौक। जरा बताइएगा आप लोग, तीसरा परत, पहला परत वाइट चौक, दूसरा पीला वाला चौक, तीसरा रेड चौक यूज करेंगे। तो हम चतुष्फलकीय रिक्ति को ढकेंगे, ठीक है। तो बताइए, सोचिएगा, ये पहला परत, ये दूसरा परत, ये आपका चतुष्फलकीय रिक्ति है, ध्यान से देखिए, ये चतुष्फलकीय रिक्ति है, टेट्राहेड्रल वैट्स है। इसको अगर ढकना होगा हमको, इसके ऊपर ये गोला रख दिए, ध्यान से देखिएगा। अब सोचिए, ठीक इसके नीचे एक वाइट चौक से बना हुआ गोला था जो कि प्रथम परत का था, और ये जो आपको रेड चौक से यूज करके गोला बनाया तीसरा परत का गोला था। तो बताइए, यहां भी आपका टी है, टेट्राहेड्रल, अरे 3 ऊपर वाला गोला से, एक नीचे से गोला से है, तो नीचे वाला गोला से ये कवर है, ऊपर से ये खाली है। तो अगर हम यहां भी रखेंगे गोला तो बताइए चतुष्फलकीय रिक्ति तो ढक जाएगी। चतुष्फलकीय रिक्ति यहां गोला रखने के ऊपर से क्या हो जाएगी, ढक जाएगी, लेकिन ऊपर वाला गोला नीचे वाला गोला के बिल्कुल सीधे में होगा। तो बताइए, पहला परत ए, दूसरा परत के गोले भिन्न प्रकार से संरखित है तो बी, और तीसरा परत प्रथम परत के गोलों के समान हो जाएगा तो उसको भी हम
ए बोलेंगे। तो बताइए इसमें गोलों की परतों की व्यवस्था किस प्रकार की होती है? तो बोलेंगे ए बी डॉट डॉट डॉट। अब आपसे हम एक सवाल पूछेंगे, बताइएगा ध्यान से। जैसे रेड वाला जहां जहां व्हाइट गोला होगा वहां रेड वाला भी गोला होगा, मतलब उस गोला के अंदर और इस गोले के अंदर बिल्कुल सीध में होंगे। तो हमको बताइए, पीले वाला भी हम यूज कर लेते हैं समझाने के लिए आपको। सोच के बताइएगा। पीला वाला बीच में है, व्हाइट नीचे है, सफेद जो आपका चौक यूज किए हैं नीचे है, पीला वाला बीच में है और रेड वाला ऊपर है। तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि जितना व्हाइट आप चौक यूज किए हैं वहां तीसरा परत का गोला बिल्कुल प्रथम परत गोले के सीध में होगा। तो बताइए पीला वाला बारे में पूछ रहे हैं आपसे, ये पीला वाला गोला उसी परत में, मतलब सेकेंड परत ना है, पीला वाला गोला आपका सेकेंड परत का गोला है। ये पीला वाला गोला सेकेंड परत का गोला है। तो बताइए कितने पीले वाले गोले से टच करेगा? 6 षष्ठकोणीय है। देख लीजिए, रुक जाइए, आपको हम बता दे रहे हैं। पीला वाला गोला देखिएगा, यहां से यह टच किया 1, यहां टच किया 2, टच किया 3। पीला वाला गोला देखिए, यहां टच किया 4, यहां टच किया 5 और यहां टच किया 6। तो बताइए उसी परत में कितने गोला टच किया? 6 गोला से। अगर आप लोग बता सकते हैं कि ये रेड वाला गोला से कितने गोला से टच कर रहा है? रुक जाइए 1 मिनट, इसको हम पूरा कवर कर दे रहे हैं। बताइए सेम लेयर में कितने गोला टच किया? 6। अरे 1 2 3 4 5 6। बताइए कितने ये आपको रेड चौक से बना गोला से टच कर रहा है? तो 1 2 3। ठीक है, इससे थोड़ा टच कर रहा है। देखिए यहां पर टच थोड़ा ना कर रहा है, ये गैप ही है वॉइड्स में। यहां पर इस गोला से ये रेड वाला गोला यहां टच कर रहा है नहीं ना, ये रेड वाला गोला यहां इससे टच कर रहा है नहीं ना। तो इस तरह से बताइए ये गोला रेड वाले गोले से कितने से टच कर रहा है? 3। तो बताइए 6 तो उसी लेयर से गोले से टच कर रहा है, 6 उसी लेयर के गोला से टच कर रहा है। और ऊपर जो तीसरा लेयर है जिसको हम रेड चौक से बनाए हैं वो कितने गोला से टच कर रहा है? 3। तो बताइए व्हाइट चौक से जो गोला से बनेगा उससे ये पीला वाला गोला कितने गोला से टच करेगा? 3। क्योंकि प्रथम परत और द्वितीय परत के गोले बिल्कुल क्या है? सीध में है। कुछ देर पहले आपको बताए थे कि व्हाइट चौक के जो गोले हैं ठीक इसके ऊपर रेड चौक के गोले हैं। तो अगर ये ऊपर से रेड चौक के गोला से 3 से टच कर रहा है तो नीचे वाले सफेद वाले से कितना टच करेगा? 3 से। तो बताइए यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी इसका? बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? CN। तो बोल सकते हैं 12। आप सोचते होंगे सर 12 कैसे हुआ? तो 6 तो सेम लेयर में हुआ, सेम लेयर में 6 हुआ, और 3 आपका अप है और 3 क्या है? डाउन है। 12 हुआ। अब देखिए क्या सोचिएगा, ये गोला है उसी लेयर में कितने गोला टच किया है? तो बताइए 1 2 3 4 5 6। बोलिए तो इसमें परतों की व्यवस्था कैसी है? देखिएगा A B। तो ये 6 से टच किया है। तो बताइए नीचे वाले से, नीचे वाला कितने से टच करेगा ये गोला? 3 से ना। तो अगर ये परत A है तो ये परत क्या होगा? B होगा। फिर परत A आएगा, तो फिर परत A आएगा तो इसका एक गोला कितने गोला से टच करेगा?
तो बताइए, इसी तरह अगर ये ए बी, तो ये भी क्या होगा आपका ए होगा। तो ये गोला 6 गोला से यहाँ टच कर रहा है, 3 यहाँ टच करेगा, तो अगर यहाँ ए है तो ऊपर क्या होगा बी होगा। तो ये 3 गोला इसके ठीक ऊपर 3 गोला से ये टच कर जाएगा। तो बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको हम बता दिए हैं, कितना होता है 12 होता है। आइए इन सभी गोलों के केंद्रों को मिलाते हैं। एक षष्ठकोण बनेगा, ये एक ट्रायंगल बनेगा, ये एक षष्ठकोण बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसकी साइड से इसका साइड मिला दीजिएगा। चलिए एससीपी बना दे रहा है आपको। देखिए ये षष्ठकोण है, एक गोला से कितना गोला टच किया 6, ये सेंटर का गोला है जिसको हम रंगे थे, सभी से टच कर रहा है। फिर बताइए ट्रायंगल, फिर बताइए कितने से टच करेगा ये 6 गोले से, इस ऊपर वाले के ऊपर वाले से मिला दीजिएगा, नीचे वाले से, नीचे वाले गोले के केंद्र से। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12। मैग्नीशियम एंड जिंक में परमाणुओं की व्यवस्था इसी प्रकार की होती है। मैग्नीशियम एवं जिंक में परमाणुओं की व्यवस्था इसी प्रकार की होती है। ठीक है, देख लीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, तो आप बोल सकते हैं 12। मिटा दे इसको। मैग्नीशियम और जिंक में परमाणु की व्यवस्था इसी प्रकार की होती है। हम लोग धातुओं में ही परमाणुओं की व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। अब आपको हम बता रहे हैं, अभी जो बताए थे वो था चतुष्फलकीय रिक्तियों का ढकना। अब बताएंगे आपको अष्टफलकीय रिक्तियों का ढकना। कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ये परत ए था, ये परत आपका बी था, पीला वाला। परत हाँ, ये था आपका चतुष्फलकीय रिक्ति टेट्राहेड्रल वर्ड्स, और ये था आपका ऑक्टाहेड्रल ओ। ये आपका था ऑक्टाहेड्रल ओ, जहाँ 2 त्रिकोणीय रिक्तियाँ होती हैं लेकिन ओवरलैप्ड नहीं होती है। अब हम क्या करेंगे आपको कि अष्टफलकीय रिक्ति को ढकेंगे। तीसरा देखिए हेडिंग क्या है, तृतीय परत को द्वितीय परत को ऊपर रखना।
यानी तृतीय परत के गोलों द्वारा अष्टफलकीय रिक्ति को ढकेंगे। जरा बताइएगा, जब हम यहाँ तृतीय परत का गोला रखकर अष्टफलकीय रिक्ति को ढक दिए ऊपर से, अष्टफलकीय रिक्ति ढक तो गया, लेकिन तृतीय परत के गोले के केंद्र न तो प्रथम परत के गोलों के केंद्र के सीध में है और न ही द्वितीय परत के गोलों के केंद्र के सीध में है। तो ये एक अलग प्रकार का परत होगा, इसको हम सी बोलेंगे। हाँ, चतुर्थ परत को रखेंगे तो प्रथम परत के गोलों के केंद्र के सीध में होगा। ठीक है, तो इसमें परतों की व्यवस्था कितनी कैसी होगी? ए बी सी होगी, यानी प्रथम परत चतुर्थ परत के समान होगा। ठीक है, इसमें भी एक गोला कितने गोला टच करेगा? 12। इसमें गोले की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 12। इस तरह की जो संरचना यहाँ निर्मित होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीपी बोलते हैं, या इसको हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी क्लोज पैकिंग बोलते हैं। एफसीसी बोलते हैं या सीसीपी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें गोलों की परतों की व्यवस्था एबीसी पैटर्न की होती है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। इस तरह जो संरचना निर्मित होती है उसको हम लोग सीसीपी या एफसीसी बोलते हैं। देखिए डायग्राम से कैसे। देखिए, ये ए परत का गोला है, ये बी, ये सी और फिर ये ए। इसमें जितने परत के गोले हैं उनके केंद्र को लेते हैं। देखिए, इस गोला केंद्र, फिर इस गोला केंद्र। बताइए, ये दोनों गोलों, इन दोनों गोलों का केंद्र बिल्कुल थोड़ा साइड में होगा। इन तीनों गोलों का केंद्र ये सीध में होगा। बताइए, इन तीनों गोलों के अंदर के सीध में है। इन दोनों गोलों के केंद्र, इन दोनों गोलों के केंद्र हो गया। देखिए कितने गोले हैं इसमें? 1, 14 हो गया। टोटल गोले इसमें कितने हैं? 14। देखिए, जो साइड में गोले के अंदर सीध में है उनको हम मिला दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, आप लोग मिला दीजिएगा। देखिए इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दीजिएगा? ये 8 कोना हो जाएगा, क्यूब है। ये 8 कोना का क्यूब है और प्रत्येक फलक पर देखिए सतह पर यहाँ पर गोला है। तो बताइए ये संरचना कौन सी होगी? एफसीसी, या आप इसको बोल सकते हैं सीसीपी। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का त्रिविमीय संरचना है। हाँ, इस प्रकार की परमाणुओं की व्यवस्था सिक्का बनाने वाले धातु जैसे तांबा, चांदी, सोना में पाया जाता है। मतलब परमाणु व्यवस्था इस प्रकार किसमें पाया जाता है? तांबा में, चांदी में और सोना में। ठीक है, सुनिए, ट्रिक फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए, आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेशन से संबंधित, तो कैसे आप याद रखिएगा, इसके लिए आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, सुनिए ध्यान से। आप ABC DF तक लेटर्स को लिख दीजिएगा और इसका मैथ के अनुसार नंबरिंग कर दीजिएगा। कर दिए?
ये 1 नंबर पर होता है, बी 2 नंबर पर, सी 3। अब देखिए हमसे पूछा जाए कि एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तभी बताया था कि सीसीपी और एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। तो कैसे, देखिए एफ किस पोजीशन पर है, 6, तो लिखिएगा 6 प्लस सी है ना, कितने पोजीशन पर, 3, फिर सी है ना 3, 2 बार सी है, तो ये छठे स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, जोड़िए कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा 12। बीसीसी ये भले आपके सिलेबस में नहीं इसका स्ट्रक्चर, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ध्यान सुनिएगा। बी कितने स्थान पर है, दूसरे स्थान पर, सी तीसरे स्थान पर, फिर सी तीसरे स्थान पर, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। एससीसी देखिए इसमें एस नहीं है, जब नहीं है तो आप लिख दीजिएगा 0, नहीं है तो 0। सीसी 3 + 3 6, लीजिए ट्रिक हो गया आपका। तो हम लोग पढ़े थे 3 तरह के यूनिट सेल, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। तो एससीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 8, एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 12। कोई लड़का हमको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट्सएप पर पूछा था कि सर एक घनीय ठोस है जो 2 तत्वों से मिलकर बना है, एक कैपिटल P है, एक कैपिटल Q है। कैपिटल P घन के कोनों पर है और कैपिटल Q अंतः केंद्र पर है। तो जरा बताइए, कोनों के अलावा केंद्र पर जब होता है तो उस तरह की एक कोष्ठिका को हम लोग बीसीसी बोलते हैं। तो बोला गया था कि इन तत्वों से निर्मित योग का सूत्र क्या होगा, तो आपका आंसर होगा PQ। और उसमें था कि इसमें Q का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो जो सेंटर में है वो 8 गोलों से टच करेगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी के लिए कितना होता है 8। तो लिख दीजिएगा आपका आंसर उसका होगा PQ और कोऑर्डिनेशन नंबर CN समन्वय संख्या उप सहसंबंध संख्या 8 होगा। तो आप लोग सोचते होंगे सर CCP और SCP में कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो याद रखिएगा FCC = CCP = HCP फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब आपको एक बात बता देते हैं, आपको 3 ही तरह के यूनिट सेल पढ़ना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का आपको हम ट्रिक बता दिए हैं, लेकिन इसको और इसको कोऑर्डिनेशन नंबर इसको लागू मत कीजिएगा, फिर गलत हो जाएगा। तो आसान तरीका क्या है, आसान ये है कि ये तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होता है। इसका जानते हैं तो इसका और इसका बता सकते हैं, इसको याद मत रखिएगा, दोनों का इससे बराबर नहीं होता है। CCP और SCP का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 होता है, ठीक है।